नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर का प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का कल अपन ने राजस्थान की हवेलियों वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं राजस्थान की छतरियाँ, क्योंकि हवेलियाँ और छतरियाँ दोनों साथ साथ ही स्टडी की जाती हैं। तो राजस्थान की छतरियाँ क्या होती हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं वो कहलाती हैं छतरियाँ। अब इन छतरियों को देवल के नाम से भी जाना जाता है। देवल यानी कि देवी देवताओं की मूर्ति जो स्थापना की जाती है उसे कहा जाता है। छतरियों का निर्माण कौन करते थे? शासक, सामंत, जागीरदार वर्ग के द्वारा छतरियाँ बनाई जाती है। कोई सामान्य व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसकी याद में तो स्मारक बनाए नहीं जाते। और खंभों का संख्या का इसमें विशेष महत्व रहता है कि जैसे 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, 84 खंभों की कहाँ स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी है वो कितने खंभियाँ हैं, चेतक की छतरी कितने खंभियाँ, इस प्रकार से कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है उसमें कितने खंभे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी, इसको अपन ने कंपेयर करके ही पढ़ाएं ताकि अपन अच्छे से लर्न हो जाए। 80 खंभों की छतरी, 80 कहाँ से शुरू हो रहा है? अ से, तो स्थान कहाँ है? अलवर। अ से 80, अ से अलवर, ओके, नहीं भूलेंगे। 80 खंभों की छतरी अलवर। इसका उपनाम है मूसी महारानी की छतरी। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो अलवर में। निर्माण करवाया था विनय सिंह के द्वारा। अलवर नरेश जो था बख्तावर सिंह की पासवान, पासवान यानी कि प्रेमिका जो थी पासवान मूसी रानी की याद में विनय सिंह के द्वारा 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। इसकी जो ऊपरी मंजिल है उसमें रामायण महाभारत के चित्र अंकित हैं। 84 खंभों की छतरी, अब अ से 80 और अ से अलवर याद रह गया तो 84 खंभे आ जाएंगे तो कहाँ स्थित है? बूंदी में। बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये किस में आते हैं? हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। तो ये, और इस छतरी का निर्माण हुआ था 1683 में। इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने धाबाई देवा की स्मृति में। 84 जो है वो क्या, किसका संकेत है? 84 का मतलब क्या है? काम सूत्र के 84 आसन हैं और 84 योनियां, इसलिए इसका नाम है 84 खंभों की छतरी। आगे देखते हैं देवी कुंड की छतरियां। पहले भी अपन ने देखा था कि देवी कुंड और देव कुंड। तो देव कुंड की छतरियां तो स्थित हैं जोधपुर में और देवी स्थित है बीकानेर में। देवी ई की मात्रा आ रहा है, बीकानेर में भी बी देवी, ओके। देव कुंड जोधपुर। तो देवी कुंड की छतरियां स्थित हैं बीकानेर में। राठौड़ वंश की छतरियां हैं ये। सबसे पुरानी छतरी है राव कल्याणमल की। सबसे बड़ी छतरी राव करण सिंह और राव अनूप सिंह की, ओके। और एक स्पेशल नोट में लिखा है कि देव कुंड की छतरियां जो है वो जोधपुर में स्थित हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 2 बाघ की छतरियां हैं जो दोनों साथ साथ लिख दी है, केसर बाघ की छतरी और क्षार बाघ की छतरी। केसर बाघ की छतरी बूंदी राज परिवार की 66 छतरियां हैं जिन्हें कहा जाता है केसर बाघ की छतरी। क्षार बाघ की छतरी कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। तो केसर बाघ और क्षार बाघ वो दोनों हाड़ौती क्षेत्र में ही आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सब हाड़ौती में आते हैं। तो केसर बाघ स्थित है बूंदी में और क्षार बाघ स्थित है कोटा। महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर जिले का जो बांडोली गांव है, अभी ये नए जिलों के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप की जो छतरी हैं वो सलूम्बर जिले में आ गई हैं। तो सलूम्बर जिले के बांडोली गांव सराड़ा तहसील में स्थित हैं। सराड़ा जो मेवाड़ का काला पानी कहलाता है, इसमें भूरेलाल भैया को जेल भी हुई थी। सराड़ा जो मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ बांध के किनारे हैं और 8 खंभियां हैं। पूछ सकते हैं महाराणा प्रताप की छतरी किस बांध के किनारे हैं? केजड़ बांध के किनारे हैं और 8 खंभियां हैं। इसका निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में भामा शाह के द्वारा। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में स्थित हैं, 4 खंभियां हैं। तो महाराणा प्रताप और चेतक, इनका घोड़ा था चेतक, तो इसमें याद रखना है महाराणा प्रताप की छतरी थी 8 खंभियां और चेतक की थी 4। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, इनकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में जो राजसमंद जिले में स्थित है। इसका वास्तुकार था धपन पाना और ये 12 खंभियां छतरी हैं। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभियां छतरी हैं। बाकी की छतरियां अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिक्स 5 मिनट की क्लास है जिसमें अपन ने बहुत अच्छा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।